कच्चे धागे, लज्जा, खौफ, चैंपियन और बागी जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी मासूमियत से लोगों के दिलों में राज करने वाली मनीषा कोइराला आज अपना 52nd बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। 90 के दशक में मनीषा बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक थी, लेकिन मनीषा की खूबसूरती की मिसाल तो आज भी दी जाती है। उम्र के इस पड़ाव पर मनीषा अभी भी बेहद ही खूबसूरत है। खूबसूरती के साथ साथ मनीषा बेहद फिट भी दिखाई देती है। मनीषा का जन्म नेपाल के काठमांडू में 16 अगस्त 1970 को राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी बेमिसाल एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस मनीषा कभी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी। बचपन से उनका डॉक्टर बनने का सपना था। हालांकि 10वीं के बोर्ड एग्जाम के ब्रेक के दौरान उन्होंने 1989 में नेपाली फिल्म फेरी भेटुला में काम किया। वो एक्टिंग करके बस देखना चाहती थी, लेकिन सपना उनका डॉक्टर बनने का ही था, जिसके लिए वो पढ़ाई करने दिल्ली भी आई। लेकिन इस दौरान उन्होंने कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट किए और उनकी तकदीर ने उन्हें एक्ट्रेस बना दिया। मॉडलिंग असाइनमेंट ने मनीषा के लिए बॉलीवुड के रास्ते खोल दिए, जिसके बाद साल 1991 में आई फिल्म सौदागर में मनीषा कोइराला ने बतौर अभिनेत्री बॉलीवुड में कदम रखा था। सुभाष घई की निर्देशित इस फिल्म में मनीषा के अपोजिट विवेक मुश्रान थे। फिल्म में मनीषा की एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म में न सिर्फ उनकी एक्टिंग को सराहना मिली, बल्कि उनकी खूबसूरती और टैलेंट देखकर फिल्म मेकर्स ने उन्हें इस फिल्म के बाद बैक टू बैक कई फिल्मों के प्रपोजल दे डाले। इसके बाद मनीषा ने कई सुपरहिट फिल्मों में भी काम किया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मनीषा की प्रोफेशनल लाइफ तो काफी सुर्खियों में रही है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ भी कुछ कम चर्चा में नहीं रही। फिल्मों में काम करने के दौरान उनका नाम नाना पाटेकर के साथ जुड़ा। बताया जाता है कि अग्नि साक्षी फिल्म करने के दौरान मनीषा को एक्टर नाना पाटेकर को डेट कर रही थी। इसके बाद दोनों कई सालों तक साथ में रहे थे, लेकिन साल 2003 में इनका ब्रेकअप हो गया था। कहा जाता है कि फिजिकल अब्यूज के कारण इन दोनों का सेपरेशन हुआ था। वहीं नाना से ब्रेकअप करने के बाद मनीषा ने नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी करके सबको चौंका दिया था। दोनों की मुलाकात सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर हुई थी। हालांकि इनका रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाया और 2012 में दोनों को तलाक हो गया। शादी टूटने के बाद मनीषा की जिंदगी में उस वक्त भूचाल आया जब उन्हें अपने ओवेरियन कैंसर का पता चला। इसके बाद मुंबई में उनका इलाज चला, फिर उन्होंने यूएस में ट्रीटमेंट करवाया। कई महीनों तक न्यूयॉर्क के अस्पताल में उनकी कीमोथेरेपी हुई। इस बीमारी को खत्म करने में उन्हें 5 साल लग गए। साल 2017 में वो पूरी तरह से इससे उभर पाई। अब वो पूरी तरह से ठीक हैं। कैंसर से मुक्त होने के बाद वो फिर से फिल्मों में भी एक्टिव हो गई हैं और सोशल मीडिया के जरिए भी अपने फैन से जुड़ी रहती हैं। इसके साथ ही मनीषा अपनी फिटनेस का भी पूरा ध्यान रखती हैं। इसका अंदाजा आप उनके सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर लगा सकते हैं। मनीषा कोइराला आए दिन अपने वर्कआउट और फिटनेस रूटीन की कई तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं। उनमें से उनकी बास्केटबॉल खेलते हुए, साइकिलिंग, जंगल वॉक करते हुए कई पिक्चर्स पोस्ट किए गए हैं। इन तस्वीरों को देखकर वाकई ये लगता है कि 52 की उम्र में भी एक्ट्रेस में खुद को फिट रखने की कला है। न सिर्फ फिटनेस रूटीन बल्कि अपने ग्लैमरस शूट्स की फोटोज भी मनीषा शेयर करती रहती हैं, जिसमें उनकी नेचुरल ब्यूटी देखने ही बनती है। बता दें कि लंबे अरसे से फिल्म जगत से दूरी बनाए हुए मनीषा कोइराला एक बार फिर बॉलीवुड में कमबैक कर रही हैं। मनीषा जल्द ही कार्तिक आर्यन स्टारर फिल्म शहजादा में नजर आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट E24।